चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। सारी लीडरशिप, सारे लोग इकट्ठे अपने अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, एक दूसरे के साथ इन टच थे। ये वो लोग बातें करते जो तफरका डालते, इसकी पॉइंट ही कोई नहीं है। बाकी जो शहादतें हुई हैं वो अपने मुतालिका लोग इंशाल्लाह जा चुके और हर जगह जाएंगे, और पार्टी के जो लोग हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ डी चौक में सैकड़ों कारकुनान की शहादत के दावे से दस्तबरदार। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी, हम सियासी जिदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पार्टी अपना एहतसाब करती है, ऑडियो लीक पर कोई यकीन नहीं रखती, मेरा ओहदों पर कोई लालच नहीं। वजीर आला से 5 मुलाकातें हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ कह नहीं सकता। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं का मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करके बानी को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं के बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात। कहा हमारे नाम FIRs में है, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ थी। अली मोहम्मद खान का ऑडियो बयान। बानी पीटीआई 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार, जुडिशल रिमांड पर जेल, पुलिस के हवाले। मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सानिहा 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। GHQ हमला केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्ज़िमान के वकला ने इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ा चैलेंज कर दी। दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। दूसरी जानिब अदालती अहकाम के बावजूद बानी की वकला से मुलाकात न कराने पर CPO SSP ऑपरेशन और SHO थाना न्यू टाउन को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत ने तीनों पुलिस अफसरान को कल तक जवाब जमा कराने के अहकाम जारी कर दिए। पीटीआई मुजाहिरीन से ब्राज़ील मेड आंसू गैस शेल मिले, उनकी शिद्दत पाकिस्तानी शेल से 5 गुना जायद है। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई एहतजाज की कॉल से पूरा मुल्क हिजान की कैफियत में रहा। हमने अटक में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग की गई। भगोड़े मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर जो इंकशाफात सामने आए वो होशरुबा हैं। गिरफ्तार 89 अफराद का ताल्लुक मुल्क से है या गैर मुल्की हैं, जल्द शनाख्त हो जाएगी। 9 मई GHQ हमला केस गैर हाजिर 47 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। अली अमीन गन्नापुर, राजा बिशारत और जरताज गुल के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। साथ दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का पुलिस को 47 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक, अमन अमान, सियासी सूरत हाल समेत 21 निकाती एजेंडे पर गौर। काबीना की मुख्तलिफ कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। 400 यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वफाकी काबीना इजलास के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में सब्सिडी मिलने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं होंगे। सब्सिडी ना मिलने पर 400 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। 8 अरब रुपए FBR ने सेल्स टैक्स कीमत में बैंक अकाउंट सीज करके वसूल किए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा करेंगे। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में होने वाली वाटर समिट में भी शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा? भारत ने नए फार्मूले पर भी एतराज़ कर दिया। क्वालिफाई करने पर चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार्के के लिए भी पाकिस्तान जाने से इनकार।
पीसीबी का भी दो टोक मौक़िफ़ कहा, हमसे भी किसी फाइनल के लिए दौरे की उम्मीद ना रखी जाए। 3 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। इस तरह के मुताबिक मामले में नया डेडलॉक सामने आ गया। ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में होगी। इससे कबल आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर करना होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी बोर्ड मीटिंग के बाद वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के लिए आईसीसी को पार्टनरशिप फार्मूला दिया। आईसीसी भारतीय बोर्ड की रजामंदी के बाद फार्मूले का ऐलान करेगा। पीसीबी के मुजव्वज़ा फार्मूले के मुताबिक ट्रॉफी के भारतीय मैचेस दुबई में होंगे। भारत से विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की तस्दीक, मेजबानी वापस लेने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी तनाव की वजह से मेजबानी वापस ली गई। आइंदा पाक भारत ब्लाइंड क्रिकेट टीमों के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के दोबारा सदर मुंतखब। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के तमाम 42 बेंचमार्क पूरे करना होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग, बताया कि IMF ने अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की शराइत आयद की है। पब्लिक फाइनेंस, राइट साइजिंग, FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शराइत में शामिल है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने पर रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की कमेटी अरकान को सियासी जमातों से रब्ते करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत रब्ता कमेटी का इजलास। सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर। सैलाबज़दा इलाकों की बहाली, पानी के इंतजाम के तनाज़ात, ज़राअत के चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। डिजिटल मईशत को दरपेश चैलेंजेस और अवामी मफाद की कानून साजी पर भी तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी कानून साजी मामलात पर मुशावरत की कमी की भी निशानदही। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने फैसला कुन अंडरटेकिंग जमा करा दी। कहा बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश किया जाएगा। 3 तारीखों में मुलजमान के 342 के बयान भी जमा कराए गए। नैब वकला ने अंडरटेकिंग की मुखालफत नहीं की। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने जामिन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। रियासत के सब्र को आजमाना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद में जो इन्होंने रियासत के खिलाफ एक बगावत और चढ़ाई की, उनके साथ जो हुआ वो एक ट्रेलर था। और जिस बुजदली से वो भागे, अपनी बुजदली और नाकामी छुपाने के लिए गोलियों का, लाशों का बयानिया बना रहे हैं। ये कैसी गोलियां थी जो जिन लोगों को लगी और वो कहते हैं कि वो जान से गए और वो आज के दिन तक नहीं मिल रहे। PTI वालों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। इस्लामाबाद पर चढ़ाई में नाकामी के बाद बुजदली से भागे रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI वाले झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, फसादी टोले ने एहतजाज के नाम पर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। शर पसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमले किए। हमारा एक धरना, एक सोच का, एक जस्तजू का नाम है। हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी सियासी मुहिम जाएगी जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रिहा नहीं होते। ये एक जस्तजू कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, हर जगह पे चलती रहेगी। हम लोग पुरअमन लोग हैं और करते रहेंगे। वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर भी नहीं है। उनको फोर्सफुली बगैर किसी चार्ज के अडयाला जेल में रखा हुआ है। उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है और उनको फोर्सफुली रखा गया है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। उनको फिलफोर रहा किया जाए। बानी PTI की रिहायत तक जदोजहद जारी रहेगी। हम असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे। हमें बानी PTI से मिलने दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम लोग मुसल्लह थे, ना कोई खिलाफ फतह करने गए थे। मुज़ाकरात का मुझे नहीं मालूम, वज़ीर आला ही जवाब दे सकते हैं।
पेशावर हाईकोर्ट के अपोजिशन लीडर को मामलात पार्लियामान में हल करने की हिदायत। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, पहली तरजीह मुल्क है, ये मुल्क सलामत है तो हम हैं, जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो नुकसान मुल्क का होता है, हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अदालत ने उमर अयूब को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1917 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद। इंडेक्स की 1,02,000 और 1,03,000 की दोहदे उबूर 1,03,217 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 28 पैसे सस्ता हुआ, 277 रुपए 77 पैसे का हो गया। आईनी बेंच में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की समाअत से माजरा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती के वक्त जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब आईनी बेंच ने जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरखास्त खारिज, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, सहूलियात से मुताल्लिक दरखास्त ज़ाती नौयत की है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है? जेल रूल्स पर एतराज है तो मुतल्लिका सूबा या हाई कोर्ट से रुजू करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, इस तरह की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ना लाएं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कुरम के मामले के हल के लिए हुकूमत के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। शुरका को बताया गया, कुरम में अब तक 133 अफराद जामहक, 17 जख्मी हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, पायदार अमन के लिए इलाके में जंग बंदी इंतहाई ज़रूरी है। लोगों की आमदरफ्त के लिए शाहराहों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला से ग्रैंड जरगे के अरकान की मुलाकात। ग्रैंड जरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा। KP हुकूमत का आईनी अदालतों के क़याम के लिए असम्बली से करारदाद न लाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आईनी करारदाद लाने की मुखालफत कर दी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है, 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, करारदाद कैसे ला सकते हैं? सेनेट के इलेक्शन भी ज़ेर इल्तवा है। तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी फेक न्यूज़ का शिकार। असद कैसर से मुतालिक एक हफ्ते में 6 फेक न्यूज़ शेयर की गई। पार्टी ज़रा के मुताबिक इतवार को कोर कमेटी ग्रुप में फेक न्यूज़ शेयर की गई। हलीम आदिल शेख ने असद कैसर और महमूद अचकज़ई पर हमले की खबर शेयर की। हलीम आदिल ने पार्टी से राय तलब की और तशवीश का इजहार किया। सिमावियत ताहिर ने आलमी मीडिया को बानी PTI से मिलने की इजाज़त की खबर शेयर की। पार्टी ग्रुप में कासिम सूरी के बानी की जेल से मुंतकली का एक्स पैगाम शेयर किया गया। अली मोहम्मद खान ने एक्स पैगाम को फेक करार देते हुए सियासी कमेटी और कायदीन से मुशावरत का कहा। वज़ीर आला पंजाब का स्मॉग पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुम्मे और इतवार को ट्रकों, बसों, भारी गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, ओकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे मिसमार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, जामे इक़दामात और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफर पर फख्र है। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और आवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद।
कहा पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा। तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि UAE ने हमेशा हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। UAE के बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी अमाराती क़यादत को मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में जिद्दत और तरक्की की काबिल तक़लीद मिसाल है। पाकिस्तान पोस्ट को हुकूमती मलकियत में चलाना है या प्राइवेट करना है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पाकिस्तान पोस्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। वजारत मवासलात के हुकाम ने बताया ईरान, बांग्लादेश, भारत हर जगह पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर की डोमेन में होता है। कमेटी मेंबर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा खराब मौशी हालात में पाकिस्तान पोस्ट सफ़ेद हाथी बन चुका। पाकिस्तानी स्क्वॉश लेजेंड जान शेर खान का एक और एजाज PSA हॉल ऑफ फेम में नाम शामिल कर दिया गया। मलेशियन खातून खिलाड़ी निकोल डेविड को भी एजाज मिल गया।